ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे। नॉर्मली जब भी कोई बाइक लेने जाता है तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है ब्रांड न्यू बाइक लेने का। शोरूम डिलीवरी, 0 किलोमीटर्स एंड अ फन फैक्टर, फर्स्ट ओनर वाली पूरी फीलिंग मिलती है। बट मैंने कुछ अलग किया। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरे थोड़ी सी चुल भी है कि मैं ज्यादा लंबा नहीं रखता गाड़ियों को, तो इस वजह से मैंने ब्रांड न्यू ना लेके एक यूज्ड सुपर एक्सपल्स, एक यूज्ड एक्सपल्स 200 4V Pro ली। अब ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन होगा, ब्रो न्यू बाइक क्यों नहीं ली, 210 आ गई अब तो भाई मैंने ब्रांड न्यू बाइक कुछ रीजंस की वजह से नहीं ली। सबसे बड़ा रीजन मेरे चुल है कि मैं बहुत लंबा समय नहीं रख पाता कुछ चीज़ों को, और जिनको मैंने रखना होता है उन्हें मैं फर्स्ट डे से माइंड में रखता हूँ कि हाँ भाई यार इस चीज़ को मैं इतना लंबा कब तक रख सकूँगा। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करने के बाद ये इसका नतीजा आया था कि ये बिक जाएगी बहुत जल्द, खरीदने के कुछ 6-7-8 महीनों बाद, और वो होने भी वाला है भाई, ऐसा नहीं होएगा, होने भी वाला है, और उसकी जगह फिर ब्रांड न्यू ही आएगी। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि व्हाई आई डिडंट परचेज अ ब्रांड न्यू एक्सपल्स 200 4V Pro, और क्यों मैंने यूज्ड एक्सपल्स 200 4V Pro ली। ये है 2023 का मॉडल एंड 15,000 ड्रिवन मुझे मिल गई थी, एंड एक बहुत अच्छे लिक्विडेटिव प्राइस में मिली थी। लिक्विडेटिव तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक से ऐसे प्राइस में मिली थी, क्योंकि रैली एडिशन है भाई, 4V Pro है, रैली सेटअप है, मतलब रैली सस्पेंशन हैं, टायर्स भी थे, मटेरियल टायर्स भी थे, मतलब मटेरियल ओबीस टायर्स जिसे कहते हैं, रैली टायर्स भी कहते हैं। स्पोक व्हील्स ठीक थी, कंडीशन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो इस वजह से मैंने इसे यूज में लिया एंड आई परचेज इट फॉर 1.10 lakhs। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम कराए हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें ही कराई हैं, इंडिकेटर्स चेंज कराए, मड गार्ड चेंज कराया, एलॉय की आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देख रही होगी, नहीं देखी होगी तो आने वाले टाइम में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने छोटे छोटे काम कराए हैं, एंड सर्विस, एक मेजर सर्विस करा दी थी, सब कुछ अच्छे से रहा। तो आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ व्हाई आई परचेज्ड अ यूज्ड एक्सपल्स 200 4V Pro इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन। तो वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ मानवेश एंड आप देख रहे हैं मानवेश फिल्म्स। यहाँ पर हम बात करते हैं मोटरसाइकिल्स, कार्स, मॉडिफिकेशंस, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बातें, और साथ में हम करते हैं व्लॉगिंग भी। तो लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखने के लिए आपको मंडे टू फ्राइडे चैनल पर देखना होगा, एंड अगर आपको लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के बाद भी कुछ देखना है ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए, तो आपको उसके लिए वीकेंड्स पे आना होगा। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी एक्सपल्स 200 4V Pro की बाइंग स्टोरी। जो मैंने बाइक बाई करी है वो है एक्सपल्स 200 4V Pro, एंड बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये तो अच्छे उसमें आ जाती है, तो आप 210 वाला वेरियंट आ गया, तो 210 क्यों नहीं लिया। तो भाई मेरे का बहुत एक सिंपल सी बात बोलूँ, सबसे बहुत बड़ा रीज़न जो था मेरा इस बाइक को यूज्ड में लेने का, वो था कि मैं इसे ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखूँगा, ऐसा मुझे पहले ही दिन लग गया था। एंड ज़्यादा लंबे समय इन द सेंस कि, और आपको जो पहले दिन से ही मॉडिफिकेशन शुरू करनी होती है ना, तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट, ब्रांड न्यू बाइक लेने के बाद आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो एक चीज़ पे कि वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, वारंटी हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से एक तो ब्रांड न्यू बाइक मेरे ये नहीं मॉडिफिकेशन से वजह से ली। दूसरी बड़ी चीज़ थी कि मेरे को चुल एक कि मैं ना बाइक यूज़ करता हूँ, बाइक या कार्स में यूज़ करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे बेचने की लग जाती है, अब बेचो, अब नया प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो नई गाड़ी लेने के बाद मैं वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता, मैं बेच नहीं पाता, बिकॉज मेरे पैसे अच्छे नहीं होते। तो आप लोगों को तो पता ही है, एक्सपल्स 200 4V एक कैपिटल मशीन है ऑफ रोडिंग में, एक बहुत अच्छा ऑफ रोड ये कर लेती है। बाइक लॉन्ग सस्पेंशन है, लाइट वेट है, और स्पेशली प्रो वेरिएंट में सस्पेंशन और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बिकॉज ये ऑफ रोड रैली सस्पेंशन कहते हैं इन्हें। पॉइंट बाय पॉइंट रीजंस के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, तो माइंड मत करना, मैं फ़ोन में देख रहा हूँ। पॉइंट 1, रीजन 1, डेप्रिसिएशन। सबसे पहला रीजन था डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप शोरूम से बाइक बाहर निकालते हो, उसके बाद ही वो 70% तो वहीं डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती है। मतलब आप अगर न्यू बाइक लो और कुछ टाइम बाद सेल करना चाहो, तो एक बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन आप लोगों को झेलना पड़ेगा। और यूज्ड बाइक लेने का यहीं पे ये एडवांटेज मिल जाता है कि मेजर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। ये वैसे भी 2023 में दिसंबर या ऐसी कुछ ली हुई है, तो 2024 मानो इसे, तो 1 साल पुरानी बाइक है, ऐसा कोई वो नहीं है, मेजर नहीं है। मतलब आपको ऑलमोस्ट सेम मोटरसाइकिल एक बहुत अच्छे प्राइस में मिली। मैंने नई का पता करा था, ये 180 के आसपास पड़ रही थी, यानी 110 में इसे घर लिया है। ये एक मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज था। रीजन टू, अ परफेक्ट प्रोजेक्ट बाइक। अगर एक परफेक्ट प्रोजेक्ट बाइक होती है ना, तो आपके रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बाइक ले रहे हो और आपने अगर ब्रांड न्यू ले ली, तो आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। वो रिस्ट्रिक्शन है
कि आप उसका प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू करोगे, आपने कुछ भी काटा पीटी करी तो आपकी वारंटी। तीसरी चीज है डील मेड सेंस। डील मेड सेंस क्या होता है कि मान लो आप शोरूम में गए और शोरूम वाले अगर मुझे अच्छा खासा अगर डिस्काउंट दे रहे होते तो मैं सोच सकता था नहीं भाई, क्योंकि शोरूम में डिस्काउंट नहीं दे रहा था एंड मैं जब खरीद रहा था उस समय ईयर एंड था, उसमें भी वो ईयर एंड वाला भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो ये वाला लेना सेंस बना ना। फिर वहाँ कभी कभी मार्केट में आप लोगों को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो जेन्युइनली स्मार्ट डिसीजन होती है। बाइक वेल मेंटेन थी, कंडीशन बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी इन द सेंस कि इंजन वाइज वैसे अच्छी थी। यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, वो मेरे का कवर अप हो जाएंगे क्योंकि मैंने भी रैप करानी है। और प्राइस काफी रीजनेबल था, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा था उसके अराउंड ही था। मतलब इतने में मुझे नॉर्मल एक्सपल्स मिल जाती जितने में मैं रैली सेटअप की बाइक लेके आ गया था। मुझे लगा कि अगर मैं सेम बाइक लोअर प्राइस पे ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत चली हुई, तो बुराई तो कुछ है नहीं, मैंने भी तो 6-7 महीने बाद बेच देनी है। मेरे माइंड में तो थी ना कि प्रोजेक्ट रेडी करूंगा, चलाऊंगा, थोड़े दिन मजे लूंगा और बेच दूंगा। मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट रेडी करने का भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, बाइक की प्रोजेक्ट रेडी करने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है आप लोगों का। फिर दूसरा एक्सपीरियंस हो जाता है आपका चला के देख ली कि चीज चलने में कैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। कभी कोई बोलेगा एक्सपल्स 204 भी चलाई, कभी मानव एक्सपीरियंस बोलेगा भाई चलाई गया, सुपर मोटो बना के चलाई हो। तो ये कुछ 3 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने यूज्ड एक्सपल्स 204V प्रो ली। अब बात आते हैं एक और क्वेश्चन की, बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाई एक्सपल्स स्पेसिफिकली, मतलब कि एक्सपल्स ही क्यों नहीं, कोई और भी तो बाइक देख सकते थे। तो भाई एक ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आने के बाद मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोई और बाइक में मैं सुपर मोटो नहीं बना पाता, सुपर मोटो सेटअप नहीं कर पाता, इसलिए नहीं। मेरा पहले दिन से उद्देश्य ये था कि सुपर मोटो सेटअप बनाएंगे, और इस सुपर मोटो सेटअप के लिए आप लोगों को कल संडे को यानी कि एक और वीडियो आ रही होगी, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो डिटेल में आप बात करेंगे सुपर मोटो सेटअप के ऊपर। तो ये कुछ है भाई एक सिंपल सा रीजन जिसकी वजह से यही बाइक एक ऐसी बाइक थी जिसमें मैं सुपर मोटो बना सकता था। ये एक परफेक्ट प्रोजेक्ट बाइक बन चुकी है मेरे टर्म्स में कि हाँ भाई प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट बाइक बनाया हमने, क्या कुछ नहीं चेंज करा दिया। अब इस बात करते हैं हमने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट बाइक से। हर प्रोजेक्ट कार से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, एंड इससे भी हमने एक चीज सीखी है। इस एक्सपीरियंस से मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज बहुत अच्छे से सीखी है। कभी कभी यूज्ड व्हीकल्स स्मार्टर डिसीजन हो जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते हो। आपने जो पैसा भी लगाया है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बाइक प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करते हो, राइट डील मिल जाए तो यूज्ड बाइक आपको ज्यादा वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। ऑलरेडी आई एम गेटिंग, मतलब इसके मैं अगर आप लोगों से सच बताऊं तो मैंने एक किसी से को बोला था, मैंने कहा बेचूंगा मैं इसे 2-3 महीने बाद। तो भाई ने सामने से बोला कि अगर बेचोगे तो मुझे बताना। मैंने कितने देगा भाई, तो भाई ने एक ऐसा पैसा बोला उसका, मतलब उसका ये था कि रैली सेटअप भी दोगे, सुपर मोटो सेटअप भी दोगे, सब कुछ दूंगा मैं बाइक का। मैंने कहा साथ में, तो उसने कहा था 1-20 दे दूंगा। तो 1-10 की मैंने बाइक ली थी एंड मैंने इसके ऊपर लगा दिए 30,000 रुपए लगा दिए, तो 140 के अराउंड मुझे पड़ गई है। 140 के अराउंड ये बाइक पढ़ने के बाद, मतलब 140 को पढ़ने के बाद 120 के अराउंड ये बिक भी जाएगी। थैंक यू ब्रो। तो उसके बाद मतलब जो 10-20 हजार रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ ना, वो बहुत कम हुआ मुझे। पूछो क्यों? मैंने क्या सीखा 10-20 हजार से? 10-20 हजार से मैंने एक चीज सीखी, एक्सपीरियंस। बाइक का फील ले लिया दोनों ही सेटअप में, रैली सेटअप में भी और इस सेटअप में भी, और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली और बहुत सारा मजा भी तो लिया यार। मजे लेने के लिए मतलब मैं तो मानता हूँ कि यार शौक की कोई कीमत नहीं होती, और 20-30 हजार रुपए अगर जा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है वो। So that's the story behind why I bought a used Xpulse 204V Pro rather than buying a new one. Better value, more experimentation and the right opportunity. अगर आप भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो कभी कभी यूज्ड ऑप्शन ही कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी नेक्स्ट बाइक कौन सी लेने वाले हो। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए और ताजे वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।